शेषनाग की सैया पर, प्रभु शेषनाग की सैया पर। तब क्षीर सागर में लेटे थे, तब क्षीर सागर में लेटे थे। तब कछुए का था जन्म मेरा, तब कछुए का था जन्म मेरा। बस चरण कमल ही दिखते थे, बस चरण कमल ही दिखते थे। देखा छवि को श्री चरणों की, देखा छवि को श्री चरणों की। मैं तन मन अपना हार गया, मैं तन मन अपना हार गया। फिर सोचा चरणामृत पी लूं, फिर सोचा चरणामृत पी लूं। मैं श्री चरणों के पास गया, मैं श्री चरणों के पास गया। प्रभु आप शेषनाग की सैया पर और मैं नन्हा सा जीव, कछुए के रूप में मेरा जन्म। प्रभु मैंने देखा, मुझे आपके चरण कमल दिखाई दिए, मेरा मन हार गया। मैंने सोचा अगर इन चरणों का चरणामृत मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाए। बस प्रभु मैं आपके चरणों की तरफ चला, धीरे धीरे आपके चरणों की तरफ बढ़ा। लेकिन प्रभु जब तक आप नहीं चाहते, जब तक आप अनुकूल नहीं होते, इसलिए कह रहा हूं आज आप मेरे अनुकूल हैं। मैं जानता हूं लक्ष्मण जी खड़े हैं, बड़ा क्रोधी स्वभाव है, लेकिन आज शांत खड़े हैं। क्यों? आज आप मेरे अनुकूल हैं। आज आपके चरण मैंने पकड़ रखे हैं, आज आपका हाथ मेरे शीश पर है, इसीलिए शांत खड़े हैं। लेकिन उस दिन मारी शेष नाग भूखा, मैं दूर पड़ा ही निहार रहा। मारी शेष नाग फूका, मैं दूर पड़ा ही निहार रहा। संकल्प लिया मैंने प्रभु जी, संकल्प लिया मैंने प्रभु जी। 100 बार जीऊं और जीऊंगा, 100 बार मरूं और जीऊंगा। हर एक दिवस इन चरणों का, पर एक दिवस इन चरणों का। जी भर चरणामृत पीऊंगा, जी भर चरणामृत पीऊंगा। शुभ दिन आया आज, केवट श्री चरण पखार रहा। वो शुभ दिन आया, केवट श्री चरण पखार रहा। चरण पखारे भगवान के। भगवान ने कहा चले भैया? नहीं प्रभु, अगर चलोगे फिर रज लग जाएगी। भगवान हंसने लगे, गोदी में उठाकर भगवान को नाव में बिठाया, नाव चलाने लगा। आज सोचता है जीवन ही निकल जाए पूरा। आज तक तो सोचता था जल्दी जल्दी चला जाऊं, दोबारा आके एक चक्कर और मिल जाए शायद, लेकिन आज चक्करों के बंधन से मुक्त। आज सोचता है जीवन इस नाव में बीत जाए। नाव चलाता है बड़ी सावधानी से, आज कोई जल्दी नहीं। धीरे धीरे नाव चला रे मेरे भैया, धीरे धीरे नाव चला रे मेरे भैया। धीरे धीरे नाव चला रे मेरे भैया, धीरे धीरे नाव चला रे मेरे भैया। रोज रोज यहाँ कहाँ आवेंगे रघुरैया, रोज रोज यहाँ कहाँ आवेंगे रघुरैया। धीरे धीरे नाव चला रे मेरे भैया, धीरे धीरे नाव चला रे मेरे भैया। धीरे धीरे नाव चला इधर से ले जाता है और घुमाकर वहीं ले आता है।
इधर से ले जाता है, घुमाकर फिर वहीं ले आता है। लक्ष्मण जी देख रहे हैं, भगवान की तरफ देखा, प्रभु देखो तो सही, आपका भक्त कैसे ड्रामे कर रहा है। भगवान हंसे, केवट क्या बात है भैया, आज हमें पार नहीं उतारेगा। प्रभु चला तो रहा हूं ना, जल्दी है क्या? अरे 14 बरस के लिए आए हो, क्या सोच कर आए हो 14 बरस कहाँ रहोगे? अरे अगर 14 बरस मेरी नाव में रह जाओगे तो क्या बिगड़ जाएगा? अरे केवट तू तंग कर रहा है, मैंने 4 चक्कर लगा दिए और नाव वहीं की वहीं है, तू केवल चक्कर काट रहा है। केवट ने हाथ जोड़ लिए, प्रभु जानते हो फिर भी कहते हो, अरे हम जीवों की तरफ देखो, 84 लाख चक्कर कटवाते हो, 4 चक्कर में तुम्हारी क्या हालत हो गई है प्रभु। धीरे धीरे नाव चला, आज नाव को कुछ हो ना जाए, बड़ी वीआईपी सवारी बैठी है। नाव बीच में आती है, लहरें गंगा जी की, गंगा जी भी सोच रही हैं, क्या ये वही विराट पुरुष हैं जिन्होंने एक पग में नाप लिया था? आज कैसे केवट के बस में हो गए, जैसा केवट कहता है वैसे ही करते हैं। जरा मैं उन चरणों को देख तो लूं जहां से मेरा उद्गम हुआ है। केवट और सवाल करना चाहता है, मेरी नैया में लक्ष्मण गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, धीरे बहो रे मैया धीरे बहो, धीरे बहो रे मैया धीरे बहो, नैया में लक्ष्मण राम, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। संतों को ये तारने वाले, संतों को ये तारने वाले, दुष्टों को ये मारने वाले, दुष्टों को ये मारने वाले, नैया में मेरी नैया में चारों धाम, गंगा मैया धीरे बहो, वो मेरी नैया में चारों धाम, गंगा मैया धीरे बहो। तेज तेज लहरों में चला रहा है। आज नाव को कुछ होना नहीं चाहिए, अगर नाव को कुछ हो गया भगवान भी क्या कहेंगे, इसको नाव चलाना भी नहीं आता। लेकिन फिर सोचता है, जिस नाव में जगत के खिवैया बैठे, इस नाव को क्या हो सकता है। बस चप्पू छोड़ दिए, इस नाव को कुछ नहीं हो सकता, ये तेरे भरोसे है। हाथ जोड़कर ठाकुर के सामने बैठ गया, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। तुझ में है भेद यही, तुझ में है भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब तो
सब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। नाव पार आई, ठाकुर उतरे। ठाकुर का मन सोच रहा है इसे क्या दे। ठाकुर तो सोचता रहता है क्या दे, कैसे दे, कब दे। मेरा ठाकुर सोचता रहता है। मां भगवान के स्वभाव को जानती है। मणि मुंदरी मन मुदित उतारी। जानकी जी ने तुरंत अपनी मुद्रिका उतारी और पल्लू में छुपाकर धीरे से भगवान की ओर बढ़ाया। पिया है, उसे क्या चाहिए? हे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, आज सब कुछ मिल गया है। नाथ आज मैं कहा न पावा, नाथ आज मैं कहा न पावा, मिटे दोष दुख दारिद भावा, मिटे दोष दुख दारिद भावा। आज सारे दोष मिट गए हैं। आज तक कहते थे कहाँ रहे, आज खुद भगवान मेरे पास आए हैं, भगवान ने चरण धुलवाए हैं। आज जाति का दोष मिट गया है। दुख, आज सारे दुख जीवन के मिट गए हैं मेरे। आनंद कंद भगवान प्रकट हुए मेरे सामने, और जहां आनंद कंद भगवान हो दुख तो वहां आ ही नहीं सकता। दारिद्र्य मिट गया है सारा। लोग सोचते होंगे बहुत गरीब है, आज सबको पता लग गया मैं इतना अमीर हूं। आज भगवान मुझसे मांगने मेरे द्वार पर आए, मेरे सारे दारिद्र्य मिट गए हैं। भगवान कहते हैं भाई ले ले, हाथ जोड़ लेना। अरे सुनो राम रघुराई, मैं नाले उतराई। 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 भगवान भी कहते हैं भैया अभी तक तो कहता था इसी से मजूरी करके पेट पालता हूं, जानो नहीं कछु और कबारू। अब मैं तुझे दे रहा हूं तो तू लेने से मना कर रहा है। हाँ प्रभु, इस जगत की ऐसी रीत है, इस जगत के लोगों ने ऐसे नियम बना रखे हैं। अच्छा, ऐसा कौन सा नियम बना रखा है भैया जो हमसे उतराई लेने से मना करता है? प्रभु, इस जगत के लोगों का नियम है क्या? दर्जी से दर्जी ना लेवे, दर्जी से दर्जी ना लेवे, दर्जी से दर्जी ना लेवे, दर्जी से दर्जी ना लेवे। ना लेवे नाई से नाई, मैं नाले उतराई। ना लेवे नाई से नाई, मैं नाले उतराई। बहुत अच्छी बात है, समाज में रहकर समाज के नियम मानना चाहिए, इतना भाईचारा जरूर रखना चाहिए। एक सा काम करने वाले लोग पैसे आपस में नहीं लेते, ये प्रेम भाईचारा होना चाहिए। अच्छी बात है भाई, लेकिन हमारे साथ कौन सा भाईचारा नहीं बन रहा है? हमने तो कहा हम तो राजकुमार हैं, दशरथ के कुमार हैं। देवट ने कहा राजकुमार? अच्छा, कहाँ के? अयोध्या के राजकुमार हो गए, लेकिन प्रभु आज नहीं। आज बने वनवासी हो, प्रभु आज बने वनवासी हो। क्या मांगू ऐसे अवसर पर, क्या मांगू ऐसे अवसर पर। देखो जिसे मांगना नहीं आता भैया
आज केवट से मांगना सीख लेना। और मांगना क्या, अवसर नहीं पता आपको? रोज मांगते रहते हो, रोज मांगते रहते हो। अरे मांगना सीख जाओगे, एक बार मांगोगे, जीवन में फिर मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत मांगते हैं हम, मैं बहुत कहता हूं, क्या मांगते हैं कभी सोचा है अपने मन में? अरे घर से तो लेट चलेंगे, बाहर आ गए सड़क पे, भगवान हमारी बस जल्दी आ जाए, मांग लिया, बस आ गई, लेकर चली गई, छोड़कर भी आ गई, पता भी नहीं चला क्या मांगा और क्या मिल गया। हजारों चीज रोज हम भगवान से मांगते हैं, क्यों? हम पर मांगना नहीं है, एक बार मांगना। आज केवट कह रहा है, वनवासी हो प्रभु आज बने वनवासी हो, क्या मांगू ऐसे अवसर पर, क्या मांगू ऐसे अवसर पर। 14 वर्षों के बाद प्रभु, 14 वर्षों के बाद प्रभु, जब आओगे अपने घर पर, जब आओगे अपने घर पर, तब संग चलूंगा रघुराई, मैं नाले उतराई, तब संग चलूंगा रघुराई, मैं नाले उतराई। देखो भगवान ने कहा प्रहलाद से, प्रहलाद मांग। प्रहलाद जी रोने लगे। भगवान ने फिर प्यार किया, नरसिंह रूप में आए, शायद डर रहा होगा, बड़ी मुश्किल से चुप किया प्रहलाद जी। बेटा, सारी बात करने लगे। प्रहलाद जी बड़े खुश। भगवान ने कहा तू कुछ मांग ले बेटा। प्रहलाद जी फिर जोर जोर से रोने लगे। भगवान ने कहा रे, मैं तुझे मांगने के लिए कहता हूँ और तू रोने लगता है, क्या बात है? प्रहलाद जी ने कहा प्रभु इसलिए तो रोता हूँ, आपने मुझे गोद में ले लिया और मैं समझ गया आपकी गोद चला गया, सब कुछ मेरा हो गया। फिर आप कहते हो कुछ मांग ले, तो मुझे संदेह हो रहा है कि सब कुछ गोद में लिया है या गोद नहीं लिया है। भगवान कहते हैं भैया 14 साल की प्रतीक्षा करेगा? हाँ प्रभु। अरे जो मिल रहा है नगद ले ले। नहीं प्रभु। क्यों? रिश्तेदारी है कोई तेरी मेरी? हाँ प्रभु, तुम्हारे से मेरी रिश्तेदारी है। लक्ष्मण जी बड़े ताव से देख रहे हैं, अपने आप को रिश्तेदार बता रहा है। देखो केवट मरम जानता है, इसने रिश्तेदारी ढूंढ ली है। मैं आपको बताऊं, उस परम पिता परमात्मा से सबकी रिश्तेदारी है। ये आत्मा परमात्मा का अंश है, बस पहचान ले, एक बार देख ले तेरी क्या रिश्तेदारी है, तुझे समझ में आ जाएगी। और जिसकी समझ में आ गई वही कह सकता है काहे ही तुम्हार मरम में जाना, वही मरम जान सकता है भैया। ये अनपढ़ वन में रहने वाला, नाव चलाने वाला अपनी रिश्तेदारी ढूंढ ली है। आप भी कोशिश करो, सोचो। मैं कहता हूं रिश्तेदारी आपकी है, लेकिन भूले हुए हो। याद करके देखो, कोई ना कोई रिश्तेदारी तुम्हारी जरूर निकल आएगी। भगवान से ऐसा हो नहीं सकता, उसी का अंत है। केवट कहता है मेरे रिश्तेदार हो। क्या रिश्तेदारी है जरा बता। तुम भी केवट मैं भी केवट, तुम भी केवट मैं भी केवट, तुम भी केवट मैं भी केवट, तुम भी केवट मैं भी केवट। फिर मुदरी क्यों ये दिखाते हो, फिर मुदरी क्यों ये दिखाते हो। मैं नदियाँ पार कराता हूँ, मैं नदियाँ पार कराता हूँ। तुम भव से पार लगाते हो, तुम भव से पार लगाते हो। मैं तो बहुत बार कहता हूँ, अगर केवट जमुना पार में होता ना तो कहता भगवान से, भगवान तुम में मेरे में क्या अंतर है, कभी आकर देखना हमारी जमुना के पार। इतना फर्क है
जमुना के पुल पे मैं ऑटो चलाता हूँ और तुम ऊपर से राजधानी एक्सप्रेस ले जाते हो। इसके अलावा क्या फर्क है? इसलिए हो मेरे भाई मैं नाले उतराई, इसलिए हो मेरे भाई मैं नाले उतराई। अरे सुनो राम रघुराई मैं नाले उतराई, अरे सुनो राम रघुराई मैं नाले उतराई। देखो केवट इसलिए श्रेष्ठ है, ये मर्म जानता है। और देखो क्या मर्म जानता है भाई, बहुत से पात्र आपको मिल जाएंगे जिन्होंने भगवान से कुछ नहीं मांगा, बहुत से मिलेंगे जिन्होंने भगवान ने फिर भी दिया, बिना मांगे भी दिया, बहुत मिल जाएंगे ऐसे। लेकिन केवट जैसा पात्र कोई आपको मिलेगा नहीं। क्यों? भगवान भी कहें, लक्ष्मण जी भी कहें और जानकी जी भी कहें, ऐसा कोई पात्र है ही नहीं। आप पूरा शास्त्र देख लेना, केवल केवट ऐसा है जिसकी खुशामद लक्ष्मण जी भी करते हैं, जानकी जी भी करती हैं और राम जी भी करते हैं। कुछ लिया नहीं, इसलिए भगवान ने इसको अपनी भक्ति का वरदान दिया। सियापति रामचंद्र भगवान की